फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2021 एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप देख लेना कि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट शिफ्ट में आएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीते। ओके, हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 इन पैरा शूटिंग डिसिप्लिन। ओके, तो किसने जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अवनी लेखार। ओके, अवनी लेखार ने जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 पैरा शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म चेकमेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? नाम आपने सुना ही होगा चेकमेट, तो ये है चेस में। ठीक है, चेस का ये टर्म है चेकमेट। उसके बाद तो गेम समाप्ति हो जाता है चेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ड ऑफ विच कलर इज़ यूज टू वार्न आ प्लेयर इन फुटबॉल। तो फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? चेतावनी देने के लिए जो है किस रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता है चेतावनी देने के लिए फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ द हॉकी फील्ड। हॉकी मैदान का आयाम क्या है? तो डायमेंशन कितना है हॉकी फील्ड का? तो राइट आंसर क्या होगा? 91.4 इंटू 55 मीटर। ये है डायमेंशन किसका? हॉकी फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल जॉइंटली ऑर्गेनाइज द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप फ्रॉम 1 to 17 जुलाई 2022। तो कौन सा देश जो है संयुक्त रूप से FIH महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेगा? वो देश कौन सा है? तो स्पेन और नीदरलैंड है। ओके, स्पेन और नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है? तो अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है कबड्डी में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदीप नरवाल ने जीता है 2021 का अर्जुन अवार्ड कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल कितने प्लेयर हैं जिनको सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से? तो टोटल 12 प्लेयर हैं। ओके, टोटल 12 खिलाड़ी हैं जिनको ऑनर्ड किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। और वो टोटल 12 पीपल्स कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा हो गए, रवि कुमार, लोवलिना, सृजेश PR, आवनी लेखार, सुमीत, प्रमोद, कृष्णा, मनीष, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। तो ये है वो टोटल 12 प्लेयर जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इन सब का नाम आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीतम रानी सिवाच हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ। तो प्रीतम रानी जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है किस क्षेत्र में? ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? हॉकी। ठीक है, तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो हॉकी के क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया है किसको? तो प्रीतम रानी सिवाच को। अब देखिए टोटल कितने प्लेयर को दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 का? तो टोटल 10 प्लेयर हैं, 10 कोचेज़ हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड एक्चुअली कोचेज़ को दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल 10 कोचेज़ को दिया गया है हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग। ठीक है, डिफरेंट गेम्स के लिए। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था प्रीतम रानी सिवाच जो कि हॉकी क्षेत्र से हैं, इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद राधा कृष्णन, संध्या हो गया, प्रकाश हो गया, सुब्रमण्यम, TP, ठीक है, सरकार, सरपाल, अशान और तपन कुमार, इन सबको मिला है क्या? द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
हेडर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। हेडर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 2026 जो ओलंपिक होगा, 2026 का ओलंपिक, उसका मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो इटली के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा ये किस देश में होगा? तो इटली में। नेक्स्ट है इन विच स्पोर्ट्स आर एरो यूज्ड। ओके, तो तीर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तीर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है आर्चरी होगा, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द रनर अप ऑफ योनेक्स स्विस ओपन 2021 वोमेन सिंगल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो योनेक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट की उप विजेता कौन थी? ओके, रनर अप पूछा गया है यहाँ पर, तो पीवी सिंधु हैं रनर अप। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट बोल्ट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। तो बोल्ट का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बोल्ट, तो बोल्ट का प्रयोग जो है ये माउंटेनियरिंग में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है द 13th ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो 13th ICC ODI वर्ल्ड कप ये कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, किस देश में? तो इंडिया में किया जाएगा। 13th ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप का मतलब हो गया 2023 में होने वाला है। ठीक है, 2023 में क्रिकेट जो वर्ल्ड कप होना है इसका मेज़बानी कौन करने वाला है? इंडिया। अब क्योंकि इंडिया में होगा ये वर्ल्ड कप तो निश्चित है कि भारत ही ये वर्ल्ड कप जीतेगा। इससे पहले 2011 में हुआ था वर्ल्ड कप भारत में और इसका विजेता कौन था? इंडिया था। देखिएगा 2023 में भी भारत ही विजेता होने वाला है। तो 13th ICC ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? मैराथन रेस की टोटल डिस्टेंस कितना होता है? तो 42.195 किलोमीटर होता है। यानी कि एक मैराथन रेस जीतने के लिए कितना दौड़ लगाना पड़ता है? 42 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसने जीता है ये अर्जुन अवार्ड? ठीक है, पैरा आर्चरी में तो हरविंदर सिंह ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट ICC टेस्ट चैंपियनशिप बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड। तो निम्नलिखित में से कौन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का स्थान था? तो कौन था? इंग्लैंड था। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो देखिए ओलंपिक तो आप लोग एकदम पढ़ के ही जाएंगे, ओलंपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पैरा ओलंपिक से भी क्वेश्चन आएगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता है। अब देखिए ये पूरा लिस्ट आपको याद कर लेना है कि गोल्ड तो एक ही आया भारत के पास जो कि नीरज चोपड़ा ने लाया था जैवलिन थ्रो में। ओके, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद मीराबाई चानू और रवि दहिया ये दोनों ने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। उसके बाद लोवलीना, PV सिंधु, बजरंग पूनिया और इंडिया मेंस हॉकी टीम। ठीक है, यहाँ से भारत को क्या मिला? ब्रॉन्ज मेडल। तो क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि गोल्ड किसने जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बैडमिंटन वुमेन सिंगल में किसने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया? तो PV सिंधु। पूछ सकता है नीरज चोपड़ा ने क्या दिलाया? तो गोल्ड हो गया आपका। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में किसने दिलाया सिल्वर? तो मीराबाई चानू ने। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद कर लेना है। नेक्स्ट है द एशियन गेम 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एशियन गेम जो है 2022 का, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चाइना में किया जाएगा। अब देखिए ये पूरा याद कर लीजिए आप कि 2022 का जो एशियन गेम होगा ये चाइना में होगा, 2026 का एशियन गेम होगा जापान में, 2030 का एशियन गेम होगा दोहा कतर में और 2034 का एशियन गेम होगा रियाद सऊदी अरेबिया में। तो ये भी क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है, तो याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है कि हु इज़ नॉट एन अवार्डी ऑफ द
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मनदीप सिंह नहीं है। बाकी मनप्रीत सिंह, सुमीत अंतिल, ओके, उसके बाद कृष्णा नागर, इन सभी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, लेकिन मनदीप सिंह को जो है नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2026? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2026 का जो है फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको जो है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये आपका क्या करने वाला है? होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रैंक्ड फर्स्ट इन पैरालंपिक 2020 मेडल टैली? तो 2020 में जो 20 का जो पैरालंपिक हुआ है उसमें रैंक 1 कौन है मेडल टैली की बात करें तो चाइना जो है ये फर्स्ट रैंक पे है। ओके, चाइना फर्स्ट रैंक पे है। भारत का कितनावा रैंक था? भारत का रैंक था 24। भारत ने टोटल 19 मेडल जीता। तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि इंडिया का रैंक कितना था? तो 24th रैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी इन नवंबर 2021? तो निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2021 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया था, और सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स 2021 इन टेबल टेनिस? तो टेबल टेनिस के क्षेत्र में जो है किसको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड? किस कोच को? तो सुब्रमण्यम रमन को मिला है। ठीक है, सुब्रमण्यम रमन को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वॉन द ऑरेंज कप इन आईपीएल 2021? तो देखिए आईपीएल भी इंपॉर्टेंट है, आईपीएल से भी क्वेश्चन आएगा। तो 2021 का जो आईपीएल हुआ उसमें ऑरेंज कप किसको मिला? तो ऑरेंज कप मिला है ऋतुराज गायकवाड को। ओके, ऋतुराज गायकवाड को जो है ऑरेंज कप मिला है। अब देखिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला 2021 के आईपीएल की बात हो रही है, तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था हर्षल पटेल। ठीक है, ऑरेंज कैप दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, तो ऋतुराज गायकवाड हो गया। और पर्पल कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो हर्षल पटेल हो जाएगा यहाँ पर, जिसको पर्पल कैप दिया गया। तो ये भी याद कर लेना है। अब 2022 के आईपीएल की बात करें तो पर्पल कैप किसे दिया गया? तो युजवेंद्र चहल को दिया गया। और ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो जोस बटलर को मिला है। ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीसीसीआई कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है? तो 1928 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है बीसीसीआई। ओके, हेड क्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान था? तो एक्चुअली में क्या है क्वेश्चन यहाँ पर कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था भारत में वो किस वर्ष हुआ था? तो 2010 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट डज द स्कोर डिपेंड ऑन पुटिंग द बॉल इन अ होल? ओके, तो किस खेल में गेंद को छेद में डालने पर स्कोर निर्भर करता है? ये कौन सा गेम है भाई? तो गोल्फ है। ठीक है, अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट इन डैश वे। अब एक नया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एक बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है अगर हम क्रिकेट की बात करें तो? ठीक है, तो बताइए, इतना क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल, वर्ल्ड कप, कौन कौन सा मैच आप लोग देखते हैं, तो थोड़ा बताइए तो कि एक बल्लेबाज को कितने तरीके से आउट किया जाता है? तो याद रखिए टोटल 10 तरीकों से आउट किया जाता है। ठीक है, 10 तरीकों से आउट होता है क्रिकेट में बल्लेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ टोक्यो पैरालंपिक 2020 वाज? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके, यूनाइटेड बाय इमोशन ये था थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी द होस्ट ऑफ समर ओलंपिक 2028?
तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेज़बान होगा? तो 2028 का समर ओलंपिक का कौन करने वाला है होस्ट? तो वो करेगा आपको कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। ओके। थर्ड मैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो थर्ड मैन, ओके, तो थर्ड मैन जो है ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, एज ऑफ जून 2021 इंडिया मेंस फुटबॉल टीम कैप्टन डैश became the second highest goal scorer among the active international footballers। तो अगर हम जून 2021 की बात करें तो भारत की पुरुष फुटबॉल टीम के कौन है कप्तान, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों में दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं? तो सुनील छेत्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम ऑन द ग्राउंड? तो एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 11 होते हैं। अगर हम बात करें हॉकी की तो हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ भी 11 होगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पारा टेबल टेनिस में अर्जुन पुरस्कार 2021 जीता? तो किसने जीता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? भावनिया पटेल। ओके। नेक्स्ट है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाएगा? कहाँ पे होने वाला है? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो उड़ीसा करने वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक 2020? तो किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वोच्च स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है। नेक्स्ट है, इन विच स्पोर्ट्स इज फ्री थ्रो यूज्ड? तो फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फ्री थ्रो का, तो बास्केटबॉल में किया जाता है फ्री थ्रो का प्रयोग। नेक्स्ट है, द टर्म ऑफ ब्रेक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है ऑफ ब्रेक का? तो ये किया जाता है क्रिकेट में। अब देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट एकदम स्टार मार्क क्वेश्चंस है, ये आप याद कर लेंगे कि जैसे कि यूएस ओपन 2021 का यूएस ओपन किसने जीता है? तो डैनियल मेदवेदेव ने जीता। 2021 का विंबलडन किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये आप याद कर लेंगे। अगर हम वोमेन की बात करें तो वोमेन में यूएस ओपन किसने जीता है? तो ईमा राडुकानू ने। विंबलडन की बात करें तो एस्ले बार्टी ने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो बारबोरा ने जीता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो नोआमी ओसाका ने जीता है। तो ये भी आप याद कर लेंगे, यहाँ से भी 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 ये तो आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कौन सा कंट्री टॉप पोजीशन पे है? तो यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने टोटल 113 मेडल जीता है, जिसमें 39 गोल्ड मेडल है, 41 सिल्वर मेडल है, 33 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके। इंडिया जो है कितना मेडल जीता है टोटल? तो सिर्फ 7 मेडल इंडिया ने जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इंडिया का पोजीशन क्या है? तो 48 पोजीशन है। ये सब आप याद कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे आपका जापान है। नेक्स्ट देखिए इंडिया इन द टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ओके। और ये इंडिया का सबसे बेस्ट इस बार का था परफॉर्मेंस ओलंपिक में, जिसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीता है। 2012 के ओलंपिक में भारत ने केवल 6 मेडल जीता था और वो उस समय का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। और 2020 में अब ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है 2020 में। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये थे ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर, ओके। और क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। ये भी आप याद कर लेंगे। अब हम लोग टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स की बात करते हैं। तो इसमें देखिए फ्लैग बियरर कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी के थे टेक चंद, ओके। क्लोजिंग सेरेमनी के थे अवनी लेखार। ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि टोक्यो पैरालंपिक्स वाज द 16th समर पैरालंपिक गेम्स हेल्ड इन टोक्यो जापान। कहाँ पे हुआ है 16th पैरालंपिक्स? तो टोक्यो जापान में। बैडमिंटन और ताइक्वांडो जो है ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है इस बार के पैरालंपिक्स में।
चाइना जो है ये टॉप पोजीशन पे रहा है। ओके, टोटल 207 मेडल चाइना ने जीता है, जिसमें से 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चाइना ने। ओलंपिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स। और पैरालंपिक्स में कौन है? तो चाइना। ओके, द थीम वॉज डिस्क्राइब्ड बाई ऑर्गेनाइजर एज अ वर्ल्ड इंस्पायर्ड बाई द पैरालंपिक्स, वन वेयर डिफरेंस साइन। ये था थीम। अब देखिए गोल्ड किसने किसने जीता है भारत की तरफ से? तो सुमित अंतिल ने जीता है, प्रमोद भगत ने जीता है, कृष्णा नागर ने जीता है, मनीष नरवाल और अवनील लेखार। इन 5 खिलाड़ी ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में। ठीक है, इन सब का नाम आपको याद होना चाहिए। सिल्वर मेडल कितने लोगों ने जीता है? तो योगेश, निषाद, मरियप्पन, प्रवीण, देवेंद्र झाझरिया, सुहास, सिंहराज और भावनिया, इन सभी ने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है टोक्यो पैरालंपिक्स में। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो हरविंदर सिंह ने, शरद कुमार ने, सुंदर सिंह गुज्जर ने, मनोज सरकार ने, सिंहराज और अवनी लेखार ने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। इन सब का भी नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब से क्वेश्चन एकदम 100% की आएगा। अब ग्रैंड मास्टर, इन सब का भी नाम आप याद कर लीजिए। 17th ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आर राजा ऋत्विक। 71 ग्रैंड मास्टर कौन है? संकल्प गुप्ता। 72 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो मित्रभा गुहा। और 73rd ग्रैंड मास्टर कौन है? भरत सुब्रमण्यम। इन सब का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स का वीडियो। ओके, तो ये वीडियो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, और इससे पहले भी मैंने जो स्पोर्ट्स का वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले ही, समझिए ना, लास्ट 1 मंथ में जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ है उसको भी आप देख कर जाएंगे, क्योंकि CHSL में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है उस वीडियो से आए थे और इस वीडियो से भी आएगा। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे दिया होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ये हम आर्टिकल्स का रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।